मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं सरसी थाना अंतर्गत चंपावती के पास। ये बालू टोला करके एक जगह है और यहाँ भी वही मामला है, वही विवाद है, ज़मीन का विवाद। क्या ज़मीन का विवाद है कि इन पेपर इनके नाम से है और इनको उस ज़मीन पर अधिकार प्राप्त है और उसमें खेती भी वो करते हैं। और ग्रामीणों के हिसाब से, अभी हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन ग्रामीणों के हिसाब से जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। रातों रात कब्जा कर लिया है, उस पर घर बना लिया और इनकी फसल लगी हुई थी। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार यादव। राजीव कुमार यादव। अच्छा, ज़मीन आपकी है? हाँ, मेरा बाबूजी के नाम से है। अच्छा, तो कागज है आपके? हाँ, सारा कुछ एक टू डेट है। दिखाएंगे? हाँ, दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये बंदोबस्ती का जो है इनके पास पेपर है, की रसीद भी है, जैसे देख सकते हैं। ये 2021 तक जो है ये तिथि है यहाँ पर, 2021/10/2020 में ये कटा हुआ है जो लास्ट इनका। और इनकी जो है फसल लगी हुई थी मकई की और उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती। अच्छा, क्या नाम है जिन्होंने किया है ये ज़ोर ज़बरदस्ती? अनिल यादव। हाँ? अनिल यादव, पिता पलटू यादव। उसका एक ठो बेटा है विनोद यादव, पिता अनिल यादव। तो आपने संबंधित थाने में जो है वो कंप्लेंट किया है? हाँ, कंप्लेंट किए तो उसके बाद बोला पेपर लेके आइए, इसके बाद कोई निर्णय होगा। शनिवार को जनता दरबार का टाइम दिया है कि से दोनों पार्टी आइए, शनिवार को उस जगह जनता दरबार लगता है, अपना अपना पेपर लेते आइए। ये मामला प्रकाश में तब आया जब इन्होंने अपने ज़मीन के विषय को लेकर मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, एक जो संस्था है, उसमें कंप्लेंट किया था। और ये प्रखंड स्तर पर जो है यहाँ पर एक कार्यालय भी है मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का, और उसको जो चलाते हैं जिला उपाध्यक्ष शंभू पासवान से बात करेंगे मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के, और इनसे जानेंगे कि इनके पास कैसे मामला पहुंचा और इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है, इन्होंने जाकर देखा या नहीं ग्राउंड पर। और हमारा अब कार्यालय चल रहा है धमधा और चंपावती चौक पर मानवाधिकार का। इस केस के विषय में आपको किस प्रकार से जानकारी मिली और आपने अभी तक इस संदर्भ में क्या क्या किया है? इस संदर्भ में जब प्रखंड के अध्यक्ष के महोदय के हमको जानकारी मिला कि सर मानवाधिकार में केस आया है, तो परसों खिना जो हम जानकारी लिए तो पेपर लिए। पेपर के हिसाब से हम ग्रामीण आदमी समाज के साथ एक एक समाज को जा कर के हमने पूछ जाँच किए कि क्या इसमें क्या मैटर है। तो सारा समाज ने बयान दिया कि देखिए सर, अनिल यादव जो है कई आदमी के साथ ऐसा कर चुका है और उसका मतलब दमंग आदमी है, और उसका घर के बगल में जब ज़मीन पड़ता है किसी का तो रातों रात उसके घर में घर बना दिया। और जी जांच पड़ताल करके हमने अपना कागज़ अभी हम अपना कार्यालय में रखे हैं और आज फिर हम जांच कर रहे हैं सही ढंग से। और जांच मिलने के बाद हमने थाना प्रभारी को कागज़ को सौंपेंगे और यह भ्रष्टाचार को जहाँ तक होगा वहाँ तक हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे और आगे का काम कार्रवाई करेंगे। हम ग्रामीणों से भी बात इस बीच में करी है और आइए उनसे ही जानते हैं क्या मामला है। सर बताएंगे, आपका क्या नाम हुआ? राम नारायण यादव। तो क्या बात है, क्या मामला है? मामला क्या होगा, यह ज़मीन जो है ब्रह्मदेव यादव सब दिन से जोतते हुए आ रहा है। इसको बाय ज़बरदस्ती 20 तारीख के रात में वो घर बना दिया है उसके ज़मीन में जाकर के। हम लोग ग्रामीण आदमी सब जाकर के उसको क्या ऐसा क्यों किए, तो कहता कहिए कुछ ज़मीन दे देगा हमको पैसे पर तब छोड़ेंगे, नहीं तो हम जो ज़बरदस्ती करेंगे, यही बोल रहा है वो। तो ये जो है ज़बरदस्ती वाली बात नज़र आ रही है यहाँ पे कि वो ज़मीन किसी की भी हो वो ले लेंगे और बाद में कुछ पैसा दे देंगे, अगर मर्जी हुई तो, नहीं भी देंगे, अगर मर्जी नहीं भी हुई तो भी जो है वो घर बना के उसको जो है उस पर कब्जा दखल करे रहेंगे। ये थोड़ी हेठी वाली बात है यहाँ पर और ये दबंगई किस्म की बात है यहाँ पर। और भी ग्रामीणों से जानते हैं। सर आपका परिचय? सर आप क्या? बिंदेश्वरी यादव सर। अच्छा, तो आप क्या जानते हैं इस विषय में? जानते हैं ब्रह्मदेव यादव की ज़मीन में घर बांध दिया है विनोद यादव। कोई पेपर वगैरह भी दिखाते हैं वो? नहीं, उसको कुछ नहीं है। नहीं मांगता है तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ज़बरदस्ती घर चढ़ा दिया है। उसमें कोई कहने के लिए हम लोग भी गए, कुछ नहीं मान दिया उसको, नहीं हम चढ़ेबे करेंगे। बोलता है हमको बास में दिक्कत है इसलिए हम चढ़ा दिए। हम क्या जानेंगे, हमको पता जैसे चला ना 20 तारीख को सुबह में, तो कि इसके ज़मीन में घर चढ़ा दिया, तो हम गए देखने के लिए। हम और अमोद एक आदमी और हमारे साथ में गए, 3 आदमी से
जा कर के देखे घर चढ़ा हुआ था, उनसे पूछे कि ऐसा काहे किया जी, तो बोलता है ऐसे होता है, ये तो बिहार सरकार है, ये तो हमारा मर्जी की बात है, यहाँ उसको थोड़ी चलने के लिए देंगे, आएगा तो लाठी से पूरी पिटाई उटाई करेंगे उसको, हिसाब किताब उसके साथ मेरा पुराना कुछ बाकी है। तो ये दुश्मनी वाली बात भी आ रही है और मारपीट वाली भी बात भी कह रहे हैं। सो इन्होंने थाने में इन्होंने कंप्लेंट भी किया है, ज़रा दिखाएंगे वो नोटिस जो आया है। तो थानेदार ने शनिवार को जनता दरबार के तहत दोनों पक्षों को बुलाया है। अब इस पे देखें कि क्या क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती वाली बात जो है, ये जब ग्रामीण इतने हैं कह रहे हैं और वो खुद भी स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे ये नोटिस आया है, ये देख सकते हैं आप, दिखाएंगे ज़रा। इसके आधार पर शनिवार को इनका मामला सुना जाएगा और वहाँ उसके बाद जो भी इस पर फैसला आए। फ़िलहाल के लिए हम जो है ग्राउंड पर भी जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है और किस प्रकार से जो है वहाँ पर घर बना दिया गया है। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये किसका घर है? ये घर तो अनिल चढ़ाया है, जमीन है इसका ब्रह्मदेव का, जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं मानता है ये सब। किनकी ज़मीन है ये? जमीन है ब्रह्मदेव यादव का। घर अनिल यादव का। घर तो रात को चढ़ाया है, तो रात को कोई सरे कब चढ़ाया है? 20 तारीख को 20 तारीख को रात में चढ़ाया है। 20 तारीख को रात में घर चढ़ा है। मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव, पिता का नाम स्वर्गीय बालो यादव। ज़मीन आप ही की है? जी हाँ। ये क्या दबंगई है, जबरदस्ती? जी जबरदस्ती दमंग, रातों रात 20 तारीख के रात में घर चढ़ाया। ये मवेशी ववेशी किनका है? उन्हीं का है। ये भी जबरदस्ती रखे हुए हैं? जबरदस्ती रखा हुआ। ये सब सारा सामान सब ये सब उसी का है, जबरदस्ती रखा है। 20 तारीख को रात में जो घर चढ़ाया, तो उसके बयान होकर 21 तारीख को ब्रह्मदेव यादव मानवाधिकार कार्यालय चंपावती में आवेदन दिया प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर भारती को। तो मैंने जिला उपाध्यक्ष शंभू पासवान को ट्रांसफर किए ये केस को। तो हम लोग सभी टीम यहाँ आए तो ग्रामीणों ने कहा कि ब्रह्मदेव यादव का जमीन है, अनिल यादव घर चढ़ाया है। तब उनसे पूछे आप जो घर चढ़ाए कोई पेपर है? तो कहता है कि हम पेपर कोर्ट में दिखाएंगे। हम नहीं जानते मानव अधिकार क्या चीज़ होता है, हम कोर्ट में पेपर देंगे। एक बार आया था, 2 दिन के बाद उनका लड़का विनोद यादव, तो जिस जमीन का मैटर है उसका कागजात नहीं था, जिसमें उनका घर है वह जमीन का पेपर दिखा रहा था। उससे हमको क्या लेना देना है? जिस जमीन में विवाद है उसका पेपर हमको चाहिए, वो पेपर नहीं दिखाया है। तो आपका परिचय? हम प्रखंड अध्यक्ष धमधा, मानवाधिकार जिला सुरक्षा संगठन भारत। तो उमा भारती जो शंभू जी को दिया उपाध्यक्ष को ये सूचना, तो उसके माध्यम से हमको भी मिला ये सूचना कि ये बालूटोल चंपावती पंचायत में पड़ता है। तो सभी टीम हम लोग यहाँ का ग्रामीण जो है, तो यहाँ का ग्रामीण बोला कि ये ज़मीन क्या नाम है, ब्रह्मदेव यादव का ज़मीन है। तो सभी यहाँ का ग्रामीण बोल रहा है उसी का ज़मीन है, ये अनिल यादव जबरदस्ती चढ़ाया है, रातों रात चढ़ाया। तो हम लोग पूछे उसको, तो आप लोग रिपोर्ट में देंगे थाने में? हाँ देंगे। अच्छा। देंगे। तो हम बोले अनिल यादव को पूछे कि आप जो ये घर चढ़ाएं किस मैटर से चढ़ाएं? तो ये बोला कि हम बहुत दिन से ये ज़मीन पर मेरा घर है। तो यहाँ तो नया घर है? ये नया घर है, 20 तारीख बोलता है चढ़ाया है, नया घर है, तो बहुत दिन का है कहाँ घर? तो बोला कि नहीं ये घर हमको बहुत दिन से है, बहुत दिन से सब माल जाल रखते हैं यहाँ, वो जोर जबरदस्ती कहा। तो हम बोले कि पेपर दिखाइए। तो बोला कैसे हम पेपर मानव अधिकार में क्या दिखाएंगे, हम पेपर दिखाना है तो हम कोर्ट में दिखाएंगे। अच्छा। तो हम बोले ठीक है, अगर आप नहीं दिखाइएगा तो हमारा जो मानव अधिकार का जो होता है हम रिपोर्ट बना करके देंगे। ये लोग जाएगा थाना, कानून कार्रवाई करेंगे। ठीक। तो जय हिंद जय भारत। हम जो है दूसरे पक्ष के पास भी आए और ये जानकारी लेने के लिए कि इस ज़मीन पर जो घर बना है, इधर से ज़रा दिखाएंगे। ये विवाद जो है, विवाद के लिए इधर आगे आ जाइए। विवाद जो है
इसी ज़मीन पर है और ये इसी घर को लेकर है। और जिन पर आरोप लग रहा है वो है अनिल यादव जी। कहाँ गए अनिल यादव जी? आइए आइए, इधर आइए आइए। और इनका पक्ष भी जानते हैं, आखिर मामला क्या, सच्चाई क्या है। आखिर दोनों पक्षों को जानना चाहिए। ग्रामीणों की बात भी हमने सुनी, हमने मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के लोगों की भी बात सुनी, और आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या मामला है। क्या मामला है बताइए। मामला ये बिहार सरकार ज़मीन में, इसमें हम लोग बहुत दिन से घर बांध करके रहते हैं, और समक्ष में है ये है। अच्छा सर, ये घर तो नया है, ये बात तो सच्चाई। घर पुराना था, उसको रिपेयर किया गया, उसको अच्छा। वो टूट गया था, उसको रिपेयर किया गया उसको। लेकिन खेत तो बता रहा है कि वहाँ मकई लगा हुआ है। कहाँ? पीछे में मकई लगा हुआ है। अब रात में आकर के रोप दिए होंगे ये, तो इसका ये जाने। अच्छा, रात में आके रोप दिए होंगे। अच्छा, बिहार सरकार ज़मीन है तो आपकी कैसे हो गई? इस जगह मेरा निजी ज़मीन है, अगर उसको बिहार सरकार पर अगर हक बनता है तो मेरा भी हक बनता है। नहीं, ये बात जो है, देखिए, बिहार सरकार की ज़मीन जो है पहले दी जाती थी, जिनके पास जो भूमिहीन लोग थे उनको ये ज़मीन दी जाती थी, उनके जो है जो सरकारी नियम है या कानून है उसके तहत। अभी की क्या स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब तब तक जो है वो भूमिहीनों को दी जाती थी ज़मीन, और विशेष जो है जातिगत जो आरक्षण मिलता है उसके आधार पर दी जाती थी। क्या आप आरक्षण के जो है कैटेगरी में आते हैं? क्या वो आरक्षण का कैटेगरी में है? नहीं नहीं हम जो सर जो पूछ नहीं रहे नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, मेरी भी बात हाँ, आपकी भी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी भी बात सुनेंगे। हमने नहीं कहा कि ये उनके अधिकार में है, ठीक है, लेकिन जब उनका पेपर जब बना हुआ है, ठीक है, तो आपका भी तो कुछ होगा। उनका हक, आखिर किसी भी अधिकार से जो वो अपना हक बता रहे हैं, तो उनके पास उसका पेपर है, उसके पास रसीद कटाए हुए हैं 2020 तक का हमने देखा उनके पास। तो अगर आपका दावा है उसी तरह का, तो आप भी उसी प्रक्रिया से जाते और आप ले लेते। इसलिए उसी हम जाते हम, लेकिन हमसे पहले बना लिया। इस जगह मेरा घर है, प्रूव्ड मेरा घर है, देखिए। नहीं सर, घर है तो अब ये घर के पास तो रोड भी होता है। और कहने का मतलब वो जोतने के लिए व्याकुल और हम रहने के लिए व्याकुल है, तो दोनों में फर्क आपको आपको रहने के लिए जमीन नहीं है। देखिए, इंक्वायरी कीजिए, आपको आए खुद देखिए, मेरा पारिवारिक संख्या देखिए। खेती पत्ती लायक कितनी जमीन है आपको? है वो है बदौर में है, यहाँ मेरे पास जमीन नहीं है। कितनी जमीन है आपको? 2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़? 2 एकड़ मतलब कितना बीघा हुआ? लगभग 2.5 बीघा। यहाँ का 2.5 बीघा। अच्छा, शहर में थोड़ा बड़ा होता है, मतलब आकार छोटा हो जाता है, माप बड़े में आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये 2 एकड़ आपको ज़मीन है, तो आप तो भूमिहीन के कैटेगरी में नहीं आए। खैर, उनकी क्या स्थिति है वो भी देखेंगे, लेकिन आपका पक्ष यही है जी। नहीं तो उसको भी पूछे वो। अच्छा, ये सारे ग्रामीण इधर दिखाएंगे ये। अच्छा, ये सारे ग्रामीण जो हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। हम कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो जमीन तो उनकी थी तब, इसके हिसाब से जब कब्जा उन्हीं का था, तो जमीन मेरा भी है, वो उसके भी कब्जा था और मेरा भी कब्जा था, हम भी घर बांध करके हैं। लेकिन वो तो कागज दिखा रहे हैं ना, आप संबंधित कागज दिखा रहे हैं, तो लाल बिहार सरकार जमीन था, वो फर्जरी बना लिया, तो क्या करें, हम घर तोड़ के भाग जाए यहाँ से। तो आपका आरोप है कि वो फर्जरी बनाए हैं? फर्जरी बनाया है, तो फर्जरी किसका आरोप है? बिल्कुल मेरा आरोप है, फर्जरी बनाया है वो। ग्रामीण तो ऐसा नहीं, अगर इसी बात होती तो ग्रामीण जानते कि आपकी भी जमीन है। इसका डिसीजन तो सर जो है जब कोर्ट में जब गया, हाँ, इसका डिसीजन तो इनका अनिल यादव जी का कहना है कि कोर्ट में जो है मामला जाएगा और कोर्ट के हिसाब से फैसला होगा, और इनके हिसाब से ये ज़मीन बिहार सरकार है, जबकि हमने जो पेपर देखा, आखिर जिस तरह भी अधिग्रहण हुआ हो, ये सरकारी रहा हो, बिहार सरकार रहा हो या प्राइवेट रहा हो, लेकिन उनके नाम की अभी ज़मीन है ब्रह्मदेव यादव के नाम की, जो अभी की वस्तुस्थिति है। लेकिन अनिल यादव जी का कहना है क्योंकि घर इनका नज़दीक है और इनका भी हक बनता है, अब जिस हिसाब से बने, ये कोर्ट के फैसले का इंतज़ार रहेगा कि आखिर मामला क्या है। और प्रशासन जो है, क्या मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पास भी आया है मामला, उन्होंने भी जांच किया तो सब ने यही पाया। ये सब जबरदस्ती का आरोप भी लगाते हैं आप पे। कौन लगाता है? सब लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? सब ब्रह्मदेव, खास करके जिसका जमीन, जिसका दावा है वो तो लगा ही रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? मानवाधिकार वाला लगा रहे हैं। ब्रह्मवाधिकार वाला कहाँ लगाएंगे? वो जो है जब नहीं आपके ग्रामीण भी लगा रहे हैं। आपके ग्रामीण लगा रहे हैं, हम उसको लगाने के लिए हम उसको बाधित तो नहीं कर रहे हैं। बाध्य हैं लगाने को, आखिर इसी वजह से तो लगा रहे हैं। तो भाई इसके लिए तो कोर्ट जाए, वो कोर्ट जो डिसीजन देगा वो भी मन होगा और हमको भी मन होगा। तो ये कोर्ट के डिसीजन को सर्वोपरि, वाकई सर्वोपरि होता है।
और कोर्ट के डिसीजन का जो है ये इंतजार कर रहे हैं। क्या मामला आप अपने तरफ से भी ले गए हैं कोर्ट में? नहीं, अभी तक तो हमने गए हैं। हाँ, अच्छा, थाना में मामला गया है और थाना में भी जो है इसका निपटारा होता है, प्रखंड स्तर पर भी इसका निपटारा होता है। देखें क्या मामला है, अगर वो कागजात को सही पाते हैं, उनके कागजात को, तब तो आप खाली कर देंगे। नहीं, खाली करेंगे तो हमारा भी हक बनता है ना। बिहार सरकार जमीन है, उसका मेरा निजी जमीन है, मेरा घर है। सरकार से मांगेंगे ना आप? बिल्कुल सरकार से मांगेंगे, हम बिल्कुल सरकार से मांगेंगे। जहाँ मेरा हक वहाँ हम जाएंगे। लेकिन वही सरकार या प्रशासन अगर आपको बोल दे कि आपकी नहीं है, आप फिलहाल खाली कर दीजिए, ऐसा सरकार नहीं कर सकते हैं। संविधान तब आप करेंगे खाली? बिल्कुल करेंगे। अगर मेरा हक नहीं बनेगा तो कर देंगे। तो ठीक है, आखिर इस बात पर ये राजी हैं कि अगर सरकार या प्रशासन जो है उनकी ज़मीन, ब्रह्मदेव यादव की ज़मीन जो वो कहते हैं, उनके कागजात अगर सही पाए गए और प्रशासन अगर कहती है कि हाँ ये सही है, तो अनिल यादव जी जो ब्रह्मदेव यादव बिहार सरकार जमीन, ये बोलिए ना कि बिहार सरकार जमीन है। इनके हिसाब से बिहार सरकार अनिल यादव हिसाब से नहीं हाँ है। नहीं, आप संबंधित पेपर नहीं दिखा रहे हैं ना, इसीलिए हमको बोलने में तकलीफ है। पेपर दिखा देंगे। हाँ, पेपर दिखा देंगे, निकालेंगे, दिखा देंगे। अभी नहीं दिखा सकते हैं, निकालेंगे, कोर्ट से निकालेंगे। अच्छा, ये कोर्ट से निकालेंगे, मतलब मामला वही, इसीलिए हमको बोलना पड़ रहा है। अगर आप भी संबंधित कुछ दिखा देंगे तो बोलेंगे जो विवादित जमीन है, तब हम नहीं बोलेंगे। दिखा देंगे हाँ, सर, हम हाँ, निकालते हाँ, हैं, पेपर हाँ, निकालते हैं, फिर तो ये जो है उसके बाद प्रशासन की प्रक्रिया के बाद अगर ये गलत पाए गए तो ये अपना घर हटाएंगे, ऐसा इनका मानना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, जब कोर्ट ऐसा आदेश देंगे तो हटाएंगे। हम कानून से क्या बाहर नहीं ना है। चलिए, कानून से बाहर नहीं है, अच्छी बात है। तो इसी तरह जो है परिणाम के लिए आप भी इंतज़ार करिए और हम भी इंतज़ार करेंगे। देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़। ये लगाया हुआ इसमें यहाँ से वहाँ तक में मकई लगा हुआ है। ये घर भी तो नया लग रहा है। उधर देखिए, ये निकल वो घर मेरा है, घर सर हमरा।